तकरीबन 7:15 से लेके 7:30 के दरमियान ये वाक़या पेश आता है। सूरा के साथ उसकी वालदा ही मौजूद थी, तो एक नामालूम अफराद पीछे से आता है, पिस्टल से उसे फायर कर देता है और मौके पर जो सूरा है उसकी डेथ हो जाती है। वो शख्स इसका मोबाइल उठा के फ़ौरन भागता है, तो उससे ये भी जाहिर हो सकता है कि वो डकैत है, उससे ये भी जाहिर हो सकता है कि उसका कोई राब्ता था। अच्छा, अगर दोबारा उस लड़के को आपके सामने लाया जाए तो आप उसे पहचान लेंगे? हाँ, जिस हुलिये में वो मेरे सामने खड़ा था उस हुलिये में अगर आएगा तो मैं उसको पहचान लूँगा। आज या इस बच्ची के साथ वाक़या हुआ, कल को खुदा न खास्ता किसी और बच्चे के साथ वाक़या पेश आ सकता है। वाला काम से यही दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द मुलजिम को कैफर किरदार तक पहुँचाए और इसको कानून की गिरफ्त मिल गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान खबर टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फराज मील। मुल्तान के अंदर फीमेल टीचर के कत्ल के होलनाक वाक़े पेश आने के ऐनी शो है, जो कि देखते हैं कि किस तरह टारगेट किलर आता है और किस तरह वो एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, गली के अंदर क्या क्या चीज़ें वो कर रहा होता है। ऐनी शायद इस साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि टारगेट किलर उस वक्त क्या कर रहा था, टारगेट किलर की फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या थी, उसने किस तरह का अपना हुलिया बना रखा था। जी, मुल्तान के अंदर होने वाली फ़ीमेल टीचर के कत्ल होने का तमाम तर वाक़या जो इस वक्त देख रहे थे वो शख्स हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि उन्होंने टारगेट किलर को कैसे पहचाना कि ये वही है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सबसे मुझे ये बताया कि जब वो शख्स आया तो आपने कैसे देखा, किस हुलिया में था वो? सुबह का टाइम था, तकरीबन 7 साढ़े 7 का टाइम था। मैं सुबह बच्चों के लिए नाश्ता पाने के लिए बाहर निकला हूँ, बच्चों को साथ लेके, तो घर के बाहर खड़ा हुआ था। उस किलर का क्या हुलिया था, किस लिबास में था, कितने उसका कद था? तकरीबन 5 फुट 6 या 7 इंच उसका कद था और हेल्दी था। दाढ़ी उसने हल्की हल्की रखी हुई थी, ब्लू कलर की पैंट, ब्लू कलर की शर्ट प्रिंटेड, मुंह पे मास्क था, हाथ में मोबाइल था और सर पे कपड़ा था या कैप थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कितने फासले पे खड़े थे जब वो लड़की के पीछे जा रहा था? नहीं, मैं उस वक्त मौके पर नहीं था जिस वक्त उसने फायर किया। मैंने मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ था और मेरे घर के 3 मकान के बाद चौथा मकान हमारी उस बच्चे का है जिसका ये मर्डर हुआ है। हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि उसने गन को साइड पे रखा हुआ था जेब के साथ, तो जब आपने उसे देखा तो इस तरह का कोई नज़र आया, कोई मशकूक? मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि उसके पास कोई पिस्टल वगैरह है। अगर ऐसा कुछ फील होता तो मैं ज़रूर उसके साथ कोई ना कोई हाथ पाव करता। उससे पहले उनकी वालदा पहुंच चुकी थी, जिसको मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आया, तो मुझे लड़के ने बताया कि इस तरीके से ना आपके मोहल्ले में एक बच्ची है जो फातिमा स्कूल के अंदर कोऑर्डिनेटर है, उसका किसी ने मर्डर कर दिया। तब मैं फौरी पहुँचा तो वहाँ पर उनकी वालदा थी, लेकिन मौके पर उनकी वालदा नहीं थी। आप इनके हमसाए हैं? बिल्कुल, मैं इनका हमसाया हूं। कितने फासले पे बैठे? हम तकरीबन कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई 50 से 60 फुट के फासले पे बैठे हुए हैं। अच्छा, आपने उस लड़के को इससे पहले कभी देखा था ये मोहल्ले के अंदर, किसी गली के अंदर? नहीं, कभी नहीं देखा उसको हमने यहाँ पर, ये फर्स्ट टाइम देखा था उसको। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप जब उस लड़के को आपने देखा तो उसकी जो रिएक्शंस, जो उसकी चाल चलन थी, तो उससे थोड़ा बहुत कोई मशकूक नज़र आ रहा था कि ये बच्चा कुछ करने जा रहा है? मुझे ऐसा फील अगर होता तो मैं उससे ज़रूर पूछता। मेरे जहन में एक बात ये आई थी कि शायद कि ये स्टूडेंट है, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की बसें वगैरह आती रहती हैं स्टूडेंट्स को लेने के लिए, तो मेरे जहन में यही बात है कि यह शायद ये कोई न्यू होगा, इस वजह से स्टूडेंट होगा, गाड़ी का वेट कर रहा होगा। और इसके अलावा मुझे अगर कुछ फील होता कि इसका कोई प्लान है तो ज़रूर हम उसके साथ कुछ ना कुछ करते। टारगेट किलर को हमने देखा है विदिन 9 सेकंड उसने शूट किया लड़की को, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितने फासले पर वो मौजूद था? तकरीबन इतना ही फासला था, तकरीबन 2 से 2.5 फुट का फासला था। और ये मोबाइल छीनने का क्या पॉइंट यहाँ से निकलता है? ये तो जो चली गई है उसको पता होगा, या अल्लाह को पता होगा, या उस लड़के को पता होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो लवाहिकीन है किस तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं? यार, ये तकरीबन हमें यहाँ पर 30 साल हो गए हैं और ये हमसे बाद में आए हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़ी लिखी फैमिली हैं माशाल्लाह। सारी बच्चियाँ, 2 बच्चियाँ इनकी पढ़ी लिखी हैं, एक भाई इनका पढ़ा लिखा है, जॉबलेस बच्चियाँ हैं, वालिद साहब बहुत नाइस पर्सन हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। कभी हमने इनका कोई ऐसा वाक़या यहाँ नहीं सुना। अच्छा, अगर दोबारा उस लड़के को आपके सामने लाया जाए तो आप उसे पहचान लेंगे? हाँ, जिस हुलिये में वो मेरे सामने खड़ा था उस हुलिये में अगर आएगा तो मैं उसको पहचान लूँगा। अच्छा, इस तरह के होलनाक वाक़े बहुत पेश आते हैं, लेकिन ये एक अनोखा वाक़या था कि विदिन 9 सेकंड उसने लड़की को शूट कर दिया। और मोबाइल छीनने का भी हम पॉइंट देखते हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज के अंदर आता है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि मुल्तान के जितने भी सरकारी इदारे हैं इनको फोकस करना चाहिए इस सानिया पर, इस वाक़े पर। बहुत बड़ा सानिया है हमारे लिए। आज इस बच्ची के साथ वाक़या हुआ, कल को खुदा न खास्ता किसी और बच्चे के साथ वाक़या पेश आ सकता है। तो आला काम से यही दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द कि इस मुलजिम को कैफर किरदार तक पहुँचाए और इसको कानून की गिरफ्त मिल गई। आप तो इनके हमसाए हैं, मुझे ये बताएं कि कोई SP, RPO, DPO कोई आया है इन लवाहिकीन के पास? जी, जिस वक्त मैं वहाँ पर मौके पर पहुँचा हूँ तो वहाँ पर पुलिस अफसरान, CIA स्टाफ और भी बड़े अफसर जो आए हुए थे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अच्छा, इस होलनाक वाक़या देखकर आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही पैगाम देना चाहेंगे कि भाई सबसे पहले अपने घर देखें, उसके बाद देखें मामला क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि मामला क्या था, क्या नहीं था, लेकिन अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जो कि बयान नहीं खोल पा रहा।
वाक़े को कवर करने वाले एक और जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील भाई, मुझे ये बताएं कि आप लवाकिन से मिले हैं, उनके शोहर से भी मिले हैं, उनका क्या इस टाइम रिएक्शन है, वो क्या चाहते हैं आप? असल में शुरू से बात बताऊं तो सुबह तकरीबन 9 बजे तक ये खबर जैसे ही सामने आती है तो उसमें ये देखा जाता है कि सीसीटीवी वीडियो भी जिसके मंजर आम पर आती है कि एक शख्स जो कि पैदल चलता हुआ पीछे से आता है और उसके जब बराबर पहुंचता है तो वो शूट कर देता है उसे, और जब वो लड़की गिरती है तो फ़ौरन ही वो उसका मोबाइल उठाता है। मोबाइल उठा के वो वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और फिर उसके बाद रेस्क्यू टीमें आती हैं, पुलिस भी आती है, DSP मुतादाबाद और SHO थाना शाह शमस जिसमें ये वाक़या पेश आया। तो ये वक़ुआ ये जब तब हुआ, उसके बाद जब हमने लवाकिन से रब्ता किया, उसमें पोस्टमार्टम वगैरह किया गया, उसके बाद अब डेड बॉडी यहाँ पहुँची। तो जैसे उसके शोहर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं फैसलाबाद रहता हूँ। तो उस लड़की की शादी हुई थी 13 साल पहले। तो ये लड़का फैसलाबाद में किसी डिपार्टमेंट में जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, और ये लड़की यहाँ पर एक जिना स्कूल है, वहाँ पर ये कोऑर्डिनेटर की जॉब करती थी। तो रोज़ाना का मामूल था, उनका आना जाना था। लेकिन उनके शोहर ने बताया कि रोज़ाना का मामूल वो मुझे शेयर करती थी, कभी इस तरह का कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई लिफंटर रास्ते में आया हो, कोई तंग करता हो, कोई शादी की ऑफ़र करवाता हो, कोई छेड़ता हो, कोई इस तरह के मामला कोई भी सामने नहीं आया बकौल शोहर के। तो जी, तो पॉजिटिव जो है वो बात आई है कि ये कोई शख्स नामालूम है जिसे हम नहीं जानते। लेकिन जिस तरह से ये देखा जाता है वीडियो में, वो शख्स इसका मोबाइल उठा के फ़ौरन भागता है। तो फ़ौरन भागता है तो उससे ये भी ज़ाहिर हो सकता है कि वो डकैत है, उससे ये भी ज़ाहिर हो सकता है कि उसका कोई राब्ता था ताकि मेरा उससे राब्ता शो ना हो, मोबाइल लेके फ़रार हो गया वो। और सोशल मीडिया पर चंद घंटे बाद ये इस वाक़े के ये भी खबर सामने आई कि पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया है, जो कि अभी तक सामने तो नहीं आया, लेकिन ये खबर चल रही है कि पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। उसके शोहर ने भी बताया कि मुझे अभी इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन खबर चल रही है इसकी। बॉडी की पोस्टमार्टम हो चुकी है, क्या कुछ ऐनी शवाहिद आ रहे हैं? जी, पोस्टमार्टम तो हो चुका है बॉडी का, लेकिन अभी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, और उनका अभी 10:30 बजे तकरीबन जनाजा है। और जाहिर सी बात है ये दुख का आलम है उन पे। कोई भी सिचुएशन जो होती है वो नॉर्मल होंगे तो उसके सामने ये देखेंगे उसके बाद कि क्या सूरत हाल है, किस तरह से ये हुआ, तो उसके बाद 1-2 दिन में भी मज़ीद तफसील सामने आएगी। आप उनके शोहर से मिले हैं, आप वो आला हुकाम से क्या अपनी डिमांड कर रहे हैं कि अब उन्हें किस तरह का इंसाफ दिया जाए? आला हुकाम से वो इंसाफ की अपील कर रहे हैं कि हमारी जो उनकी बेटी जो है वो सरेआम कत्ल कर दी गई है, बाज़ार में जाते हुए कोई कसूर नहीं था उसका, नाहती वो कत्ल हुई है। तो आए रोज़ पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं, आए रोज़ कत्ल होते हैं, कोई डकैती की शक्ल में कत्ल होता है तो कोई किसी और शक्ल में कत्ल होता है। तो आए रोज़ ये इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। उन्होंने भी इस वाक़े की अपील की कि हमें जो है वो जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। अब ये बताएं कि आपने इस वाक़े को पूरा कवर किया, तो लवाहिकीन का क्या कहना था कि उनके साथ कोई ऐसी कोई दुश्मनी थी उनके साथ? तो फराज, इसमें ये है कि सफूरा जो है एक स्कूल टीचर थी। सुबह जब वो स्कूल जा रही थी तकरीबन 7:15 से लेके 7:30 के दरमियान ये वाक़या पेश आता है। सफूरा के साथ उसकी वालदा ही मौजूद थी। वालदा थोड़े फासले पर थी। उनकी वालदा की मुद्दत में FIR दर्ज की गई है। उनकी वालदा ने यह बताया है कि सफूरा स्कूल जा रही थी, मैं भी उसके साथ थी, तो एक नामालूम अफराद पीछे से आता है, बहुत ही फुर्तीला था, चुस्त बदन था। वो आता है, आके सामने आके पिस्टल से उसे फायर कर देता है और मौके पर जो सफूरा है उसकी डेथ हो जाती है। और साथ वो ये भी बताती हैं कि सफूरा को जो मोबाइल था वो भी वहाँ से वो उठा के ले जाता है। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है रॉबरी है, लेकिन इसमें यह भी है कि अगर रॉबरी होती तो वो मोबाइल खींचने की कोशिश करता, डायरेक्ट फायर क्यों करता? तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा कि ये टारगेट किलिंग की गई है या फिर रॉबरी की वजह से ये सारा वाक़या पेश आया है। आपने उनके शोहर से बात की जो जिनका कत्ल हुआ है, तो वो शोहर क्या कह रहे थे कि उनको कब इतला हुई और पुलिस को कब इतला हुई, पुलिस का क्या रिएक्शन आया? उनके जो शोहर हैं वो फैसलाबाद में होते हैं। उनका कहना है कि तकरीबन 8 बजे के करीब मुझे इतला दी गई है और ये नहीं बताया गया कि आपकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो गई। ये बताया कि उसकी तबीयत नहीं ठीक, आप आ जाओ। तो वो यहाँ पर आए, उन्होंने देखा है, वो कह रहे हैं कि जो पुलिस है उनकी जानिब से, CTD की जानिब से हमारे साथ बड़ा अच्छा तावन किया जा रहा है। अकमल भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि कत्ल इस तरह हुआ है कि टारगेट किलर आता है, विद इन सेकंड उनको कत्ल कर देता है, और हम ये भी देखते हैं CCTV फुटेज के अंदर कि मोबाइल फ़ोन वो छीन के लिया जाता है। इस पर आप कैसे देखते हैं? फराज, इसमें
ये है कि मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें पता चलेगा। लेकिन जो किलर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था, क्योंकि उसने सेकंड्स का में भी चूकने का वक्त नहीं दिया कि बिल्कुल ऐसे पिस्टल निकालते हैं, सामने आता है। आपने सीसीटीवी फुटेज भी देखी है कि फायर करते हैं और मौके पर डेथ हो जाती है और मोबाइल छीन के चला जाता है। तो अभी कबल वक्त होगा कुछ भी कहना कि इसमें क्या और चीज़ें मौजूद हैं। अब ये बताएं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, क्या कुछ कोई सुराग मिला है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स जो मुलजमान है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि जो उनके शौहर है उनकी कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं? इनकी एक ही बेटी थी, तो वो इधर अपनी मम्मा के साथ ही रह रही थी, ये इधर जॉब करती थी। उनके शोहर जो है वो फैसलाबाद में वो भी जॉब करते थे। आप उनकी बेटी से मिले होंगे, कितनी उम्र है और इस वक्त उसका क्या हालात है? उनकी बेटी से मिले हैं, लेकिन उनकी बेटी को अभी ये आइडिया ही नहीं है कि क्या हो गया। उनकी बेटी खेल रही है, भाग रही है, उसे यही बताया कि मम्मा ठीक नहीं है, मम्मा बीमार है। कि अभी उसके पेरेंट्स की जानिब से, जो वालिद है उसकी जानिब से, फैमिली की जानिब से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। यही बता रहे हैं कि मम्मा बीमार है, लेटी हुई है। तो बच्ची है अभी, वो छोटी सी है 7-8 साल की, उससे इन चीज़ों का भी उस तरह आइडिया नहीं है। ये बताएं आपकी नॉलेज के मुताबिक कि मुल्तान के एसपी डीपी कोई आए हैं उनको तसल्ली देने के लिए, कोई आया है? हाँ, मुल्तान बिल्कुल, उनके शोहर से भी हमारी बात हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि जो पुलिस है हमारे साथ बहुत ही अच्छा ताउन कर रही है, कि FIR मौके पर दर्ज हुई है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। उनका कहना है कि मुलजमान जो है उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।